सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे फैमिली लेमिनेसी, ठीक है। और लेमिनेसी का जो ओल्ड नेम है वो क्या है, वो है लेबिएटी, जो कि बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग दिया गया था। अब लेबिएटी नाम क्यों था इसका, और बहुत सारे बच्चे जानने की कोशिश करेंगे, तो इसके बारे में हम बताएंगे कि लेबिएटी नाम क्यों था पहले, ओल्ड नेम। अब नया नाम निकाल दिया गया है, नया नाम आ गया है लेमिनेसी, ठीक ना। इसके एग्जाम्पल हम जान लेते हैं कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा तुलसी, इसी फैमिली का मेंबर है, और पुदीना भी इसी फैमिली का है, और दौना जो बोलते हैं आम भाषा में, वो भी क्या है, इसी फैमिली का मेंबर है। अब जितने भी इस फैमिली के अंदर प्लांट्स आते हैं ना, उनके अंदर एक स्वीट एरोमेटिक स्मेल पाया जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा स्मेल पाया जाता है। आपने शायद फील भी किया हो, आपने तुलसी का प्लांट कभी देखा है तो उसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। पुदीने की चटनी भी बनाई जाती है, तो आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे, वो भी काफ़ी अच्छा सुगंध देता है, ठीक है। तो क्या है बेसिकली, ये जो भी प्लांट आते हैं इस फैमिली के अंदर, उनके पास एक स्वीट एरोमेटिक स्मेल होता है। तो अब ये स्वीट एरोमेटिक स्मेल होता क्यों है, क्योंकि उनके पास प्रेजेंस होता है कुछ एसेंशियल ऑयल्स, जो इनकी वजह से इनके पास आती है एरोमेसिटी की प्रॉपर्टी, ठीक ना। अब देखो, अब इनके स्टेम की बात कर ले तो इसका स्टेम रेक्टेंगुलर होता है। नॉर्मली हम जो भी प्लांट देखते थे अभी तक, तो उसका जो स्टेम था वो कैसा था, वो क्रॉस सेक्शन जब लेते थे तो सर्कुलर आता था, बट यहाँ पे जब हम क्रॉस सेक्शन लेंगे तो वो आएगा रेक्टेंगुलर। तो मैं यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन लेके दिखाऊंगी, आप देख सकते हो, ये काफ़ी क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि ये कैसा है, ये रेक्टेंगुलर दिखाई पड़ रहा है, कोई भी सर्कुलर नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये प्रॉपर रेक्टेंगुलर दिखाई पड़ रहा है क्रॉस सेक्शन से। और अगर आपको फील करना है तो आप स्टेम को भी देख करके नॉर्मली फील कर सकते हो, आपको प्रॉपर दिखाई पड़ रहा है कि ये कैसा है, ये रेक्टेंगुलर दिखाई पड़ रहा है ना, ये रेक्टेंगुलर है। इसकी जो लीफ होती है वो अपोजिट मैनर में लगी होती हैं। अपोजिट का मतलब क्या होता है, ये वाला लीफ जो मतलब एक नोड से पेयर ऑफ लीफ निकला होगा, यानी यहाँ पे नोड है तो उससे ये लीफ निकला हुआ है और ये वाला लीफ भी निकला हुआ है, ठीक है। यानी कि इस वाले लीफ के जस्ट अपोजिट आपको ये वाला लीफ दिखाई पड़ रहा है, ये वाले लीफ के जस्ट अपोजिट में ये वाला लीफ है कि नहीं। ये तो हो गया अपोजिट है। तो अपोजिट में भी दो होता है, एक होता है सुपरपोज्ड और एक होता है डिक्यूसेट। तो इस फैमिली के अंदर अपोजिट डिक्यूसेट टाइप ऑफ लीफ पाया जाता है, यानी कि अपोजिट तो होगा, यानी कि ये वाला लीफ जो है इस वाले लीफ से अपोजिट है, बट जो ये अपर वाला लीफ है आप उसे ध्यान दो, ये लीफ है, ठीक है, और इसके अपोजिट ये वाला लीफ है ना, ये लीफ है। अब ज़रा पूरे लीफ को देखो, चारों लीफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो लीफ है, ये वाला जो लीफ है और इस वाले जो लीफ है, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं। देखो ये वाला लीफ ऐसे सीधा गया हुआ है, सीधा गया है कि नहीं, सीधा गया हुआ है ना, और ये वाला लीफ कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल कैसे बन रहा है, 90। देखो ये कुछ ऐसे है, ये वाला लीफ और नीचे वाली लीफ का देखो, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे यही होता है कि यानी कि इस वाला ये जो लीफ है, ये इस वाले लीफ के साथ 90 डिग्री बनाएगा, और ये लीफ जो है अपने ऊपर वाले के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा। तो इसी को बोलते हैं डिक्यूसेट, अपोजिट डिक्यूसेट होता है। और इस फैमिली में रेयरली आपको कभी कभी अल्टरनेट भी देखने को मिलता है, यानी कि जिगजैग मैनर में लीव्स लगे होंगे। सिंपल लीफ होता है, आपको देखने से पता चल रहा है कि लीफ कैसा है, सिंपल है। इसकी जो मार्जिन है वो एक ही है ना, और मार्जिन मिड रिब को नहीं टच कर रही है, तो सिंपल लीफ होगा। एक्स स्टिपुलेट, यानी कि कोई भी स्टिप्यूल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। और इनफ्लोरेसेंस जो होता है वो वर्टिसिलास्टर टाइप का होता है। अब वर्टिसिलास्टर इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको हम समझेंगे। वर्टिसिलास्टर इनफ्लोरेसेंस को समझने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, मोनोचेजियल और डाइचेजियल क्या होता है, ठीक है। देखो बेसिकली साइमोज इनफ्लोरेसेंस में ही आता है मोनोचेजियल और डाइचेजियल, इसको हम समझते हैं। देखो मोनोचेजियल का मतलब क्या है, मोनोचेजियल का मतलब है कि ये आपकी स्टेम है ना, ये आपकी स्टेम है और यहाँ पे एक फ्लावर हुआ जो कि टर्मिनेट कर गया, ठीक है। अब ये कंटिन्यूअस ग्रो नहीं करेगा,
अगर ये एक्सिस आपकी लगातार कंटिन्यूअस ग्रो करते रहती और इसके लेटरल साइड में फ्लावर्स आते तो वो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस हो जाता, बट ये रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस नहीं है, ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है। तो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कैसे पता चला मुझे? आपका जो ये स्टेम है उस पर फ्लावर हो गई, यानी कि ये टर्मिनेट कर गया, अब ये एक्सिस आगे ग्रो नहीं करेगा, है ना, तो ये टर्मिनेट हो गया। अब इससे ब्रांचिंग निकली, बट ब्रांचिंग सिर्फ एक निकली है, ठीक, इसका नाम है मोनोचेजियल। मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि जो ब्रांचिंग निकली है सिर्फ और सिर्फ एक निकली है, और वो भी क्या कर गई है? टर्मिनेट कर गई है, ठीक है। उसके बाद फिर इससे एक ब्रांचिंग निकली हुई है और ये भी क्या कर गई है? टर्मिनेट कर गई है। फिर इससे ये ब्रांचिंग, एक ही ब्रांचिंग निकला है और वो टर्मिनेट कर गया है। यहाँ भी ब्रांचिंग निकली है और टर्मिनेट, यानी कि इस तरीके से सिर्फ एक ही ब्रांचिंग निकल रहा है। बट यहाँ देखो डाइचेजियल, डाई का मतलब होता है दो, यहाँ पे एक एक्सिस है, एक स्टेम है, इससे दो ब्रांचिंग हुई, ये वाली एंड ये वाली, दो हुई है, याद रखना दो। फिर ये एक्सिस है तो इससे दो ब्रांचिंग हुई, इधर वाली और ये थर्ड वाली, मतलब थर्ड दोनों ब्रांचिंग हो गई। फिर एक से दो ब्रांचिंग हो गई, ये इधर और ये इधर, यानी कि एक स्टेम से दो दो ब्रांचिंग हो रही है, इसीलिए इसको डाइचेजियल कहते हैं। अब हम समझ सकते हैं वर्टिसिलास्टर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को। तो लिखा है कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो आपका जो वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पेशल टाइप का साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है, फाउंड इन मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू फैमिली लेबिएटी और लैमिनेसी, ठीक ना। उसके बाद लिखा है इट इज़ अ कंडेंस हेड formed by the union of a cymose inflorescence in the axis of a two opposite leaves or a bract at the node. A dichasial cyme arises in the axis of each leaf, which later become monochasial. The flowers are sessile, zygomorphic and bilabiate, which form a cluster of verticille. देखो इसका मतलब हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली इस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, इस इन्फ्लोरेसेंस में यहाँ पे देखो आपको देखने पे लग रहा होगा बहुत सारे कंडेंस हेड बन गए। ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये दूसरा फ्लावर है, ये तीसरा फ्लावर है, बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो एक कंडेंस हेड टाइप का बना रहा है। तो इसमें क्या हुआ, देखो ये आपका स्टेम है, स्टेम का टीएस लोगे तो कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर आएगा। अब देखो, अब इससे इस स्टेम से दो आपकी निकल गई एक्सिस या ब्रांच, एक इधर वन और एक इधर वन, ठीक है, यानी कि दो, एक स्टेम से दो निकला तो ये डाइचेजियल होगा। देखो बाद में भी इस वन वाले से फिर निकला दो, ये सेकंड वाला और ये वाला इधर से, ठीक, तो ये भी डाइचेजियल। अब देखो, अब इस सेकंड वाले से सिर्फ एक ही निकला हुआ है ना, और इससे भी थर्ड वाले से सिर्फ एक ही निकला हुआ है, ये फोर्थ वाला, यानी कि स्टार्टिंग में तो ये डाइचेजियल था, लेकिन बाद में कैसा हो गया? ये इन्फ्लोरेसेंस मोनोचेजियल हो गया। यानी कि इसमें क्या होता है, एक स्टेम है, इसके दोनों तरफ फ्लावर लगे होंगे, ठीक है, जो हम ऑसिमम पढ़ रहे हैं अभी एग्जाम्पल, उसमें क्या है, उसमें यहाँ पे आपका ये स्टेम है, तीन फ्लावर स्टेम के इधर लगे हुए हैं और तीन फ्लावर स्टेम के इस साइड हैं, तीन लेफ्ट साइड तीन राइट साइड लगे हुए हैं, है ना। और स्टार्टिंग में देखो आपको देखने में प्रॉपर मालूम चल रहा है कि ये डाइचेजियल, क्योंकि एक एक्सिस से दो ब्रांचिंग हुई है, बट बाद में जाने के बाद सिर्फ एक ही ब्रांचिंग हो रही है। तो देखिए यहाँ पे एक दो तीन, ये तीन निकला हुआ है यहाँ से, ठीक है, ये स्टेम है और इससे तीन निकला हुआ है, और इस साइड भी एक दो तीन। हम इसमें देखते हैं, देखो ध्यान से देखना, ये एक दिखाई दे रहा है, ये दूसरा और ये तीसरा इस साइड से लगे हुए हैं, ठीक है, इस स्टेम से। और इस साइड जब आओगे तो आप देखो एक दो और तीन लगे हुए हैं, ठीक ना, स्टेम से। देखो ध्यान से देखो, अब शायद दिखाई पड़ रहा होगा, ये तीन लगे हुए हैं इस साइड से, है ना, तीन इस साइड से लगे हुए हैं और तीन इस साइड से, एक दो और तीन, यानी कि तीन लेफ़्ट से लगे होंगे और तीन राइट से लगे होंगे, ठीक। और किस मैनर में? पहले डाइचेजियल होगा, बट बाद में कैसा हो जाएगा? मोनोचेजियल हो जाएगा। अब आप जब इसके फ्लावर को देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि ये कैसा है, इसमें ये कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है, ये वाला फ्लावर कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है। तो बेसिकली ये सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है, ये एक एक फ्लावर है, ये एक एक फ्लावर्स हैं, बट इसमें क्या हुआ है? फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता ही है कि कैलिक्स और मतलब सेपल, पेटल, स्टेमन, ये सब झड़ जाते हैं।
बट यहाँ पे क्या होता है कि परसिस्टेंट कैलिक्स होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी सेपल झड़ता नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया और तभी भी यहाँ पे जो सेपल्स हैं ये सब सेपल्स हैं और ये सेपल्स प्रॉपर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये आपको प्रॉपर यहाँ पे ये सारे क्या हैं, ये ऊपर ऊपर लगे हुए जो हैं ये सेपल्स हैं और ये सेपल्स प्रॉपर दिखाई पड़ रहे हैं। इस वाले फ्लावर में यहाँ पे अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, इसीलिए आपको पेटल एंड सेपल सारे दिखाई पड़ रहे हैं, स्टेमन भी दिखाई पड़ रहा है। बट यहाँ पे आपका हो चुका है फर्टिलाइजेशन इन सब में, नीचे वालों में तो स्टेमन और पेटल झड़ चुका है। ठीक है, तो देखो सेपल्स और पेटल्स का एक यूनिक अरेंजमेंट होता है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखा जाए इस चीज़ को तो देखो जिस टाइप में स्टेमन होता है वो क्या होता है, मदर एक्सिस होती है। जिस साइड में स्टेमन होगा वो कैसी होगी, मदर एक्सिस होगी। तो मदर एक्सिस के साइड पोस्टीरियर साइड होता है, तो ये वाला जो साइड है वो पोस्टीरियर साइड है। अब पोस्टीरियर साइड में देखो ये जो सेपल है वो सिंगल दिखाई पड़ रहा है, सिंगल दिखाई पड़ रहा है ना, ये सिंगल सेपल दिखाई पड़ रहा है, सिंगल। पोस्टीरियर साइड में एक सिंगल सेपल दिखाई पड़ रहा है। और इसी को जिधर से व्यूअर देखता है वो एंटीरियर साइड होता है, तो एंटीरियर साइड में देखो इस चीज़ को, यहाँ पे 4 आपस में सेपल्स क्या है, फ्यूज्ड हैं। 4 सेपल्स आपस में यहाँ पे फ्यूज्ड पड़े हुए हैं। एंटीरियर साइड में देखोगे तो देखो प्रॉपर दिखाई भी पड़ रहा है कि 4 जो है वो कैसे हैं, वो आपस में फ्यूज्ड है ना। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं 1+4 अरेंजमेंट, यानी पोस्टीरियर साइड में सिर्फ और सिर्फ एक सेपल होगा, जबकि एंटीरियर साइड में कितने सेपल्स होंगे, 4 सेपल्स होंगे और वो फ्यूज्ड होंगे आपस में। तो ये 1/4 का अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अगर हम लोग फ्लावर को देखा जाए तो फ्लावर में देखो, फ्लावर में देखते हैं तो जिधर स्टेमन है उधर मदर एक्सिस होगी, तो मदर एक्सिस के साइड आपको 4 पेटल्स फ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं, ये चारों फ्यूज्ड है ना। और आपको एंटीरियर साइड में एक ये सिंगल आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये एक सिंगल, यानी कि ये 4/1 का अरेंजमेंट होगा। पोस्टीरियर साइड में 4 पेटल्स फ्यूज्ड हैं ये वाले, और एंटीरियर साइड में एक सिंगल पेटल दिखाई पड़ रहा है। ठीक ना, यहाँ पे हमें डाइडायनेमस कंडीशन देखने को मिलता है। डाइडायनेमस कंडीशन क्या होता है, 4 स्टेमन होता है, 2 होर्ल में प्रेजेंट होता है। आउटर होर्ल में 2 बड़े स्टेमन, इनर होल में 2 छोटे स्टेमन। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आपको बड़ा स्टेमन दिखाई पड़ रहा है ये वाला, ठीक है, और ये वाला भी आपको बड़ा स्टेमन दिखाई पड़ रहा है जो कि आउटर होर्ल में है, और इनर होल में ये छोटा वाला और एक इस साइड है। ठीक है, यानी कि 2 छोटे स्टेमन एंड 2 बड़े स्टेमन होते हैं। इनर होल में छोटे स्टेमन दिखाई पड़े, एक ये और एक ये वाला, और आउटर होल में 2 बड़े आपको स्टेमन दिखाई पड़ रहे हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं डाइडायनेमस कंडीशन, है ना। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, 4 स्टेमन है, 2 होर्ल में है, आउटर होर्ल में 2 बड़े स्टेमन और इनर होर्ल में 2 छोटे स्टेमन। ये देखो ये चीज़ प्रॉपर्ली दिखाई पड़ रही है कि नहीं। 2 स्टेमन आउटर होर्ल में बड़े बड़े हैं और इनर होर्ल में 2 स्टेमन छोटे हैं। तो कुछ इस प्रकार का कंडीशन दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। 2 आउटर होल में बड़े स्टेमन और 2 इनर होल में छोटे स्टेमन, और बीच में आपको पिस्टिल होगा जिसका कि स्टाइल आपको दिखाई पड़ रहा है स्टिग्मा।